हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 से गुजरे तथा जिसका केंद्र समतल 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर में 1 पर स्थित हो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज जो गोला होता है वो अगर 2D में देखा जाए, द्विविम में देखा जाए तो एक वृत्त की भांति व्यवहार करता है। तो वृत्त का समीकरण 2D में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले लिख देते हैं वृत्त। वृत्त में केवल दो ही मतलब 2D है, द्विविम में तो दो ही निर्देशांक होंगे एक्स और वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर में 0। ये वृत्त का मानक समीकरण हो गया। अगर इसके मैं केंद्र की मैं बात करता हूँ ना, मानक समीकरण से केंद्र की बात, तो केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ से दिया जाता है। और इसी तरह त्रिज्या की बात कर लेता हूँ तो ये अपने पास हो जाती है त्रिज्या बराबर में जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस में सी के बराबर। अब इसी तरह अगर मैं त्रिविम में जाता हूँ तो एक निर्देशांक जेड और आ जाता है, तो तब वो गोले का समीकरण बन जाता है। तो गोले का मानक समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c बराबर में 0। इसमें भी देखो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। केंद्र तो क्या हो जाएगा, केंद्र में तीन निर्देशांक होंगे, एक तो माइनस जी आ जाएगा, एक माइनस एफ आ जाएगा और एक माइनस एच आ जाएगा। इसी तरह त्रिज्या की अगर मैं बात कर रहा हूं तो त्रिज्या में क्या बनेगा, जी का वर्ग बन जाएगा प्लस एफ का वर्ग बन जाएगा प्लस एच का वर्ग बन जाएगा माइनस में सी, इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि पहले तो मैं मान लेता हूँ गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c बराबर में 0। ये अपने पास गोला है जिसका हमें समीकरण याद करना है, मतलब g f h और c का मान याद करना है। तो इसके लिए देखो शर्तें क्या दे रखी है। पहली चीज, ये गोला गुजर रहा है 3 0 0 से, तो यहाँ पे देखो गुजारते हैं 3 0 0 से, तो इसमें संतुष्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, नो प्लस 6g प्लस ये भी जीरो ये भी जीरो और प्लस का सी रह जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह ये जो गोला है 0 माइनस 1 0 से गुजर रहा है। अब ये बिंदु इसमें संतुष्ट कराऊंगा तो 1 माइनस में 2f प्लस सी बराबर में 0। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसी तरह 0 0 माइनस 2 से भी गुजर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस में 4h प्लस सी बराबर में 0। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। उसके बाद हमें बोला गया है कि ये गोले का जो केंद्र है ना, वो समतल इस पर स्थित है, तो इस समतल को संतुष्ट करेगा। तो गोले का केंद्र क्या निकालेंगे, देखो केंद्र यहाँ पहले ही मैंने बोला था, केंद्र अपने पास आ जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एच, सॉरी माइनस एफ कोमा माइनस एच के बराबर। और देखो समतल का समीकरण है 3x प्लस 2y प्लस 4z। लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस 4z और बराबर में 1। ये गोले के केंद्र के निर्देशांक इसमें संतुष्ट करवाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस में 3g माइनस में 2f और फिर माइनस में फिर आएगा अपने पास माइनस में 4h माइनस में 4h और बराबर में 1। इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 3g प्लस 2f प्लस में 4h और प्लस 1 बराबर में 0। इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब देखो क्या कर देते हैं, यहाँ से अगर मैं समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाता हूँ, समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2, तो ये देखो 9 में से 1 घटेगा 8 बच जाएगा। 6g और ये देखो 6g और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में 6g और प्लस में 2f हो जाएगा और c से c कट गया तो बराबर में 0 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 5 नाम दे देता हूँ। इसी तरह देखो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा 9 में से 4 घटेगा 5 के बराबर और 6g तो इसी तरह रहने वाला है। 4h घटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4h और बराबर में हो जाएगा 0। सी तो सी से कट ही गया, ये समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या कर लेते हैं, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 8 और 5 13। तो लिखते हैं समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, 8 और 5 13। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो 6g और 6g 12g के बराबर आ जाएगा, तो प्लस में 12g और प्लस में कितना आएगा 2f प्लस 4h। इसको भी लिखते हैं प्लस में 2f प्लस 4h
और बराबर में 0। इसको मैं क्या समीकरण नंबर 7 नाम दे देता हूँ। इसको मैं समीकरण नंबर 7 नाम दे देता हूँ। समीकरण 7 तो ये आ गया और समीकरण 4 ये है। तो समीकरण 7 में से समीकरण 4 को घटाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 7 माइनस में समीकरण 4, तो ये बन जाएगा 13 प्लस 12g और प्लस में 2f प्लस 4h बराबर में 0। अब देखो संगत पदों को इसके नीचे रख देंगे, 3g प्लस 2f प्लस 4h, तो यहाँ पे बन जाएगा 3g प्लस 2f प्लस 4h और प्लस में 1 है तो 1 इसके नीचे आ जाएगा। घटा रहे हैं तो चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएंगे और बराबर में 0 है ये। अब देखो f और h वाले भाग तो आपस में कट जाएंगे, यहाँ से 12 में से 3 घटेगा तो ये 9g के बराबर बचेगा और इसी तरह 13 में से 1 घटेगा तो प्लस में 12 के बराबर बच जाएगा। बराबर हो जाएगा 0 के, तो g का मान कितना निकल के आएगा, माइनस में 4/3। g का मान अपने पास निकल के आ गया। अब इसी तरह हम लोग किसका मान निकालते हैं, f का मान निकालते हैं और h का मान निकालते हैं। तो देखो 8 प्लस 6g प्लस 2f ये उठा के लाते हैं, तो यहाँ पे देखो 8 प्लस 6g प्लस 2f बराबर में 0। इसमें देखो g का मान रखते हैं तो 8 और प्लस में 6 गुना में माइनस 4/3 और प्लस 2f बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से 3 से 3 कटेगा और 2 बच गया, 2 बच गया, तो 2 चौके 8, 8 माइनस 8 मतलब 0। तो कुल मिला के यहाँ पे f का मान 0 के बराबर निकल के आ गया। f का मान 0 के बराबर निकल के आ गया। अब इसमें देखो दूसरे वाले में हम लोग g का मान रख के h का मान भी निकाल लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 5 प्लस 6g प्लस 4h। तो इसको लिखते हैं 5 प्लस 6g और प्लस में 4h बराबर हो जाएगा 0 के। g का मान कितना निकाला है, माइनस 4/3, तो इसको लिखते हैं 5 प्लस 6 गुना में माइनस 4/3 और प्लस में 4h बराबर 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये माइनस 8 बचेगा तो माइनस 3 प्लस 4h बराबर में 0 हो जाएगा। h का मान कितना निकल के आया, 3/4 के बराबर। देखो h का मान भी आ गया, f का मान भी आ गया, g का मान भी आ गया। अब क्या रह गया, c रह गया। तो c के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये उठा के लाते हैं, यहीं पे रख देते हैं हम लोग। तो 1 माइनस में 2 गुना में f का मान 0 है प्लस c बराबर में हो जाएगा 0 के, तो c प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान कितना निकल के आया, माइनस 1 के बराबर। c का भी मान आ गया। अब देखो सारा मान हम लोग एक साथ उठा के लाते हैं। देखो g का मान कितना है, माइनस में 4/3, f का मान कितना है 0 के बराबर और h का मान कितना आया 3/4 के बराबर और c का मान आया माइनस 1 के बराबर। ये जो समीकरण है इसमें मान रख देते हैं। देखो ये वाला जो समीकरण है ये अपने पास उठा के लाते हैं। पहले तो तीन पद तो ऐसे ही तर रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद देखो 2gx था ना और g की जगह माइनस 4/3 है तो माइनस में 8/3 गुना में x, फिर 2f y था तो y f 0 हो गया तो ये पूरा पद 0 हो गया, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 2hz, तो यहाँ से देखो h का मान 3/4 है तो ये बन जाएगा 3/2 गुणा में z, फिर प्लस में c तो माइनस में 1 बराबर में 0। इसका लघुत्तम 6 आ जाएगा, 6 से पूरे समीकरण को गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6x का वर्ग प्लस 6y का वर्ग प्लस 6z का वर्ग, माइनस में ये 2 से गुणा होगा तो माइनस में 16x, ये 3 से गुणा होगा प्लस में 9z और ये 6 से गुणा होगा माइनस में 6 बराबर में 0। ये आ गया अपने पास गोले का समीकरण और केवल यही अपने को निकालने के लिए बोला था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।